बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 जो हमने कंप्लीट किया था लास्ट आर्टिकल में। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव जो पढ़ी थी हमने। आज हम इसके MCQs पे बात करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस हैं उस पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपनी बुक्स पे आप टिक भी कर लें। पहला है स्टूडेंट, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यहाँ पे हमने जो पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्लंकी में जो हमने उसमें वाइब्रेशन करवाई थी, उसमें से यहाँ से आज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव की? साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव एंड वाटर वेव। तो इसमें जो बेहतरीन स्टूडेंट हमारे पास है वो है साउंड वेव। ये है स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, साउंड वेव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। कि जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है अपने सोर्स से आपके कान तक। किस तरह? बाय चेंज इन एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेटिंग इन वायर और स्ट्रिंग, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय इंफ्रारेड वेव्स। तो जो साउंड होता है स्टूडेंट, हमें पता है जब वो साउंड ट्रैवल करता है तो साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड जो होता है आमतौर जो जैसे मैं बोलता हूँ और मेरी आवाज़ जो पहुँचती है आप तक, तो ये जो होती है ये एयर के ज़रिए जो होते हैं, एयर के पार्टिकल के ज़रिए जो साउंड होता है वो मूव करता है। तो इसमें हमारे पास बेस्ट चॉइस है ऑप्शन ए, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। बाय चेंज इन एयर प्रेशर। ऑप्शन ए ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। आगे स्टूडेंट तीसरा है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। इसमें से कौन सी जो एनर्जी है वो साउंड में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखें, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। तो हमें पता है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी, यानी हमने किसी चीज़ में भी जब हम मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो साउंड में चेंज होती है। तो नंबर 3 है हमारे पास मैकेनिकल। तो ये है ऑप्शन हमारे पास मैकेनिकल का। ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसका। ऑब्जेक्टिव 4 है स्टूडेंट यहाँ पे, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक बिकॉज। अब जो स्पेस में खलाबाज होते हैं जब वो स्पेस में चले जाते हैं तो अब जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो किस तरह बात करेंगे? क्योंकि वहाँ पे स्पेस में साउंड वेव तो मूव कर नहीं सकती, क्योंकि साउंड को गुजरने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, जबकि स्पेस में तो हवा भी मौजूद नहीं होती। तो फिर जो खलाबाज होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ बात करते हैं? नंबर 1, साउंड वेव ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस, साउंड वेव ट्रैवल वेरी फास्ट इन स्पेस, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड वेव हैव लो फ्रिक्वेंसी इन स्पेस। तो क्योंकि रेडियो वेव यूज़ करते हैं वो आपस में इंटरलिंक करने के लिए रेडियो वेव को, तो यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं वो? क्योंकि साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। वजह क्या है इसकी? साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, क्योंकि साउंड जो होती है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, उनको गुजरने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है। 5वां 5 पार्ट है जी, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ अ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट। द लाउडनेस, जो आवाज़ की लाउडनेस होती है वो किस पे होती है? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या पीरियड, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड। तो अगर स्टूडेंट देखें हमारे पास ऐसे होता है, अगर हम किसी की लाउडनेस अगर हम ये देखें, यानी ये मूव करती है हमारे पास एयर,
तो ये जो उसका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करती है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो अब जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो लाउडनेस है वो डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो स्टूडेंट्स का बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी, एम्पलीट्यूड। और ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 6-1 है स्टूडेंट यहाँ पे। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाई बिटवीन, कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसकी काबिल समात जो होती है कानों के लिए, कौन सी साउंड जो होती है, किस फ्रिक्वेंसी की साउंड जो होता है इंसानी कानों के लिए काबिल समात होती है। तो ये हमने कई दफ़ा पीछे आर्टिकल में पढ़ा था, ऑडिबल 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस तरह लिखा, उसने लिखा हुआ 20 के हर्ट्ज़, के मतलब एक 1000 का 20,000 हर्ट्ज़, इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा था वैसे भी लिखा जा सकता है। 7, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीजेज, जब साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीजेज, तो कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ कर जाती हैं। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है किसकी, साउंड की। स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी बराबर है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। हमने बताया था कि साउंड की जो स्पीड है हवा में तो वो सेम ही रहती है, अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। और उसके साथ स्टूडेंट जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, अगर मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी और टाइम पीरियड भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। मतलब फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ और इसे दो चीज़ें डिक्रीज़ कर जाती हैं, नंबर 1 वेवलेंथ और नंबर 2 टाइम पीरियड। तो इसमें जो हमारे पास है ऑप्शन वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे है वेवलेंथ और पीरियड। स्टूडेंट पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे सी है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन सी। जी स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 11 साउंड, इसके मैंने MCQs बताए हैं, जो मैंने बताया है इसको अपनी बुक सामने रख के करेक्ट ऑप्शन पे आप टिक कर लें ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको इससे हेल्प मिल सके। और यही हमारा आज का आर्टिकल था।